गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार को पता ही है 3 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार अपने अन्य संगत परिवार के लिए स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आपको लगता है सत्संग शेयर करने में विलंब हो रहा है हमारी ओर से, तो इसी चैनल पर रोज़ 9 PM पर लाइव सत्संग शेयर करने की सुविधा भी उपलब्ध है। आप सोनू अंकल के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी की आज्ञा से सोनू अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु पा के मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो एक मेरे पैर में कोन हो गया था, जो आपकी लिटिल फिंगर होती है पैर की, उसमें कोन हुआ था और बहुत टाइम से, मतलब वो थोड़ा बहुत टाइम से था लेकिन वो इतना पेनफुल नहीं था, बट कुछ टाइम से मुझे उसमें बहुत पेन हो रहा था और मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे ना इसको लेके डॉक्टर के पास दिखाने जाना पड़ेगा बिकॉज़ समटाइम्स इट गेट्स रियली पेनफुल। तो फिर मैंने इस सत्संग में सुना था कि आप गुरुपा का चंदन टीका लगाओ जल प्रसाद में मिला के, तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो मैंने ऐसे ही लगाया, मैंने एक ही दिन लगाया वो चंदन टीका पैर पे, और उसके बाद उसी दिन जिस दिन मैंने ये लगाया चंदन टीका, मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक संगत आंटी जी अपने बेटे के लिए और अपने लिए, उनको भी, उनके बेटे को और उनके पैर में उसी सेम जगह पे जहाँ पे मुझे कोन हुआ था पैर में, वही पेन था। एंड वो भी बोल रही थी कि वो बहुत पेनफुल था उनके लिए। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि अच्छा, अब मैंने ये सत्संग सुन लिया है तो मेरा ये वाला कोन का जो भी कष्ट है, ये गुरुपा सत्संग सुनवा के कटवा रहे हैं। और ऐसा ही हुआ संगत जी। उसके बाद आज ही मतलब मैं भूल गई ये चीज़। मतलब मुझे लगा कि अब मैंने चंदन टीका लगा लिया, उसके बाद मैं बिज़ी हो गई अपने काम में, रोज़ के कामों में, तो मुझे याद नहीं रहा। और अभी मैं देख रही थी कि सत्संग सुनते-सुनते मुझे ध्यान आया कि मेरे पास मेरा भी ये कोन का जो प्रॉब्लम था वो गुरुपा ने ऐसे ही ठीक कर दिया सत्संग सुनवा के, और मैंने तो कोई इसमें दवाई भी नहीं लगाई और ना ही मैंने कोई ऑइंटमेंट लिया, ना कोई इसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, जबकि मुझे उस टाइम लग रहा था कि मुझे जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, क्योंकि वो उस टाइम बहुत पेनफुल हो गया था। और मुझे लिटरली व्हेन यू टच इट तो आपको फ़ील होता है ना कि अंदर ही अंदर उसमें शायद पस हो गया है या कुछ हो गया है, तो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। पर अभी जब मैंने देखा एंड आई रियलाइज़ कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, देयर इज़ नो पेन, देयर इज़ नो, बस थोड़ा-सा निशान है तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा गुरुपा के चंदन तिलक लगा के। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। फिर मुझे लगा कि गुरुपा की इस मेहर को तो मुझे सारी संगत के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ इसके लिए, और गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है हर बात के लिए कि आप हम संगत के छोटे में ही कष्ट कटवा देते हो, सत्संग सुनवा के ही कटवा देते हो। और मुझे मैसेज भी आए थे कि कुड़िए, तेरे सत्संग सुनने से मैं तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ।
तो शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका। और आप हमेशा ऐसे ही हमारे अंग-संग बने रहिए और हमसे अपनी सेवा करवाते रहिए। और मैं माफ़ी भी माँगना चाहती हूँ कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। पर मुझे ये भी पता है कि जब गुरुपा की इच्छा होती है आप तभी कर पाते हो। बाकी आप कितना भी सोचो कि मैं यही सत्संग शेयर करूँ या मैं वो सत्संग शेयर करूँ, नहीं हो पाता है संगत जी, बिल्कुल नहीं हो पाता है। जब तक हमारे गुरुपा नहीं चाहते हैं और जो वो आपसे शेयर करवाना चाहते हैं, मे बी कि किसी और संगत को भी ये प्रॉब्लम हो और मेरे थ्रू और सोनू अंकल जी के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू वो ये सत्संग उन तक पहुँचाना चाहते हो, तो संगत जी इसका उपाय यही है कि आप चंदन टीका जो है वो जल प्रसाद में मिलाकर लगाइए और गुरुपा का मंत्र जाप तो करते ही रहिए हर समय। जब भी आपको टाइम मिले या ना मिले, आप मन ही मन उनका मंत्र जाप करते रहिए। वो एक डिवाइन ब्लेसिंग है और एक दवाई है जो हमेशा आपको ठीक रखती है। तो यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मैं ऐसे ही सत्संग करती रहूँ, गुरुपा की मेहर बरसती रहे हम सारी संगत पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु जी महाराज के पावन वचन के अनुसार जेड़ा सत्संग बोलदा है ओदा भी भला और जेड़ा उस सत्संग नु सुनदा है ओदा भी भला। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें हांगकांग से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी और संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और आज होली का दिन है और सभी संगत को, गुरु जी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। और गुरु सभी संगत के रंग के जीवन में रंगों से, खुशियों से, रंग के रंगों से सारी खुशियाँ भर जाए, यही प्रार्थना है मेरी। और गुरुपा के इसी चरणों में कि सबकी ज़िंदगी में खुशी के रंग हों और इसी से गुरुपा सबके ज़िंदगियों को खुशियों से भर दें। और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं इस सत्संग को आरंभ करूँगी और ये सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी, आपसे मेरी प्रार्थना है क्योंकि आज होली है और मेरे सत्संग को शेयर करें और सभी संगत को हैप्पी होली और गुरु जी को भी हैप्पी होली। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरु जी ने हमेशा अपनी कृपा दृष्टि अपनी हर संगत पर बरसाई है। गुरुपा का मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी जो एक मेरी दोस्त जो है मतलब वो उसको हिंदी वगैरह नहीं आती, वो साउथ इंडिया में रहती है। उससे मैंने सोनू जी का मतलब चैनल बताया था कि वो उस पर अपने सत्संग मतलब अपना शेयर करे, लेकिन वो क्या है ना, उसको हिंदी नहीं आती तो वो बोल नहीं पाती मतलब हिंदी में प्रॉपर, तो और इसलिए उसे सत्संग शेयर वो शायद नहीं कर पाती होगी। लेकिन उसका मैंने गुरु जी की वो भी शिव की भक्त है और जब से मैंने गुरुपा का बताया तो गुरुपा का भी वो मंत्र जाप वगैरह ध्यान वगैरह करती है। तो उसकी बेटी की शादी हुई थी, शादी के बाद उसकी बेटी की न्यूली मैरिड हुई थी, अभी 1 साल भी नहीं हुआ और उसकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब उसके इन लॉज में और उसके हस्बैंड और उसमें आपस में मतलब बहुत ही मुश्किल टाइम आ गया था। तो वो बहुत ही मतलब कम्युनिकेशन गैप और झगड़ा और ये सब चीज़ें हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब बहुत ही उथल पुथल था लाइफ में हो रहा था। तो मैंने उसने मुझे बताया तो मैंने उसे कहा तुम गुरुपा से एक प्रार्थना करो, गुरुपा से ही
मतलब वो करो, तो उसने मुझे बताया कि वो गुरुपा का मंत्र जाप करती, गुरुपा का ध्यान करती, ओम नमः शिवाय करती, तो उसको गुरुजी के फेस के दर्शन हुए 2-3 बार। तो और उसके बाद अभी उसकी बेटी और उसके दामाद जो है उनमें अभी पहले से काफ़ी बेटर हुआ है, और मतलब इस तरह का इम्प्रूवमेंट उसको दिखाई देने लगा। मैंने बोला ये सब गुरुजी ने ही किया है, तो तुम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर, मतलब तुम्हें आता प्रॉपर करना। तो मैं उसकी तरफ से गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने किस तरह से मेरी फ्रेंड मतलब आंटी की बेटी की ज़िंदगी में भी उन्होंने मुसीबतों से मतलब छुटकारा दिलाया, और उनको ज़िंदगी में जो आपस में जो हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती और आपस में जब झगड़े वगैरह होते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। तो इससे पहले कि वो बढ़ते, उसने वो झगड़े को गुरुपा ने एकदम ठीक कर दिया, और अब वो बहुत बेटर है। और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, उसने मुझे बताया। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं हुई, बस इतनी ही बात हुई थी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वो इस तरह से अपने हर संगत को ब्लेस करते हैं, और जो संगत नहीं भी होती, जो नया भी संगत है, उनको भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो गुरुपा आपका दिलो जान से शुक्राना है कि आपने वो जो मेरी फ्रेंड है उसने बहुत दुख देखे हैं, और वो अपनी बेटी को भी दुखी देखकर बहुत परेशान थी। तो अभी आपको उसकी परेशानी कम करने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस तरह से गुरुपा ने हमारे ऊपर तो हमेशा अपनी मेहर बनाई रखी है, और हमेशा हर चीज़ मतलब अच्छी दी है गुरुपा ने। गुरुपा की कृपा से जो है इस साल जो है 2024 में जनवरी में ही मेरे को सैलरी में भी इंक्रीमेंट मिला था। तो मैं गुरुपा का अनंत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने नए साल में नई खुशी दी। उनके बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे कि तुम डुगरी आओ, या तुम बड़े मंदिर तुझे ले आऊँगा, तुझे मैं खुशियों की पोटली रखी है तुझे लेके जाएगी। ये और अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि होली में मैं तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दूँगा। तो इस तरह से मैं गुरुपा हमें मतलब ब्लेस करते हैं। कल भी जब मैं मॉर्निंग वॉक जा रही हूँ, तो जाती तो मॉर्निंग एक्सरसाइज करी, तो मैंने वहाँ पर एक बटरफ्लाई मेरे सामने मंडराई। बहुत दिनों बाद मैंने बटरफ्लाई अभी आजकल थोड़ा ठंड का मौसम था तो नहीं आ रही थी ज़्यादा, लेकिन कल मुझे फिर बटरफ्लाई दिख के दर्शन हुए, और कबूतर के वाइट कबूतर मेरे पास में आके ज़ोर ज़ोर से मेरे सामने आके उड़ता हुआ गया। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। कल जब मैं पूजा कर रही थी तो मैं कपूर से आरती करती हूँ, तो मैं कपूर जला रही थी, तो कपूर जैसे मैंने हाथ से होकर दिए पे डाला, कपूर में आग सी लग के और मेरी उंगली पर जो है और मेरे अंगूठे के अंदर वो आग मेरे हाथ पे चिपक गई, और मैंने जो मतलब फिंगर पे थंब फिंगर पे चिपक गई। तो मैंने से उसको हटाया जो से, तो उसमें बहुत पेन सा होने लगा। तो मैं वहीं पर बैठी थी, मैंने गुरुपा के सर पे मतलब माथे पे चंदन और उनके चरण स्वरूप पर चंदन तिलक लगाया था। मैंने उसी वक्त वो निकाला और हाथ में और उसमें गंगा जल पे लगा के, और मैंने फटाफट अपनी उंगली पे लगा लिया, अंगूठे पे लगाया, और वो दर्द है थोड़ी देर में ही गायब हो गया। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इस तरह से गुरुपा हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ब्लेस किया है। वो हमेशा गुरुपा का ही मंत्र जाप, उनकी पूजा, उन पे विश्वास और उन पे मतलब बहुत विश्वास करते हैं, और बहुत मतलब गुरुपा से उनको बहुत प्यार है। और जैसे मैं करती हूँ गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल भी उसी तरह से करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। गुरुपा आपका अनंत शुक्राना है। इस तरह से आपने मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरी सिस्टर इन लॉ को और मेरी सिस्टर मदर इन लॉ भी गुरुपा पे विश्वास करने लगी हैं, बट वो अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है क्योंकि उनका एज है और डॉक्टर भी बोल चुके हैं अभी कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुपा बस आप उनको कष्ट ना देना, उन्हें हमेशा मतलब अपने श्री चरणों में रखना और उनमें कभी तकलीफ़ नहीं देना। गुरुपा उनको बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, तो अभी एज है, तो इसलिए प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखना। उन्हें जब भी उनको मुक्ति मिले वो आपके ही श्री चरणों में जाएँ। उनके अगर कोई उनसे जाने-अनजाने में गलतियाँ हुई हों या जो भी हुआ हो, उन सब के लिए हम सब उन्हें माफ़ कर चुके हैं, और उन्हें जो भी उनसे जाने-अनजाने में कोई भी गलती, पाप कुछ भी हुआ हो तो उन्हें क्षमा कर देना गुरुपा, और उन्हें हमेशा अपनी कृपा दृष्टि उन पर भी बनाए रखना। और गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आज की होली के शुभ अवसर पर सभी संगतों को के कष्टों को दूर करना, उनकी ज़िंदगी
ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर देना गुरुपा। जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं हेल्थ से, वेल्थ से और किसी भी मेंटल टेंशन से, तो सबकी परेशानियों को दूर करके उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरना गुरुपा। अगर आप ना होते तो हमारी ज़िंदगी में तो खुशियों कहाँ होती किसी के भी, ये भी किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं होता। आप हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बस आपसे यही प्रार्थना है कि हम हमारा हाथ कभी ना छोड़ें। और इसी के साथ ही गुरुपा आपके पावन महामंत्र के साथ में सत्संग को आज ही के समापन करूँगी। कल भी नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा सोनू जी प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर करें। और ये मेरी फ्रेंड की तरफ से भी है शुक्राना, और मेरी तरफ से तो है ही है। मैं तो जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपा का उतना ही कम है। तो गुरुपा आपने जितनी मेहर, जितनी परवाह, सब कुछ मुझे अच्छा दिया है, उसके लिए आपको दिलो जान से शुक्राना गुरुपा। बस ये जीवन आपके और ये मृत्यु के बाद भी हमें आपका शुक्राना हमेशा ये शरीर, ये मन करता रहे। बस यही आप इसी चरणों में प्रार्थना है गुरुपा। और जीवन का, शरीर का एक-एक अंग जो है वो किसी को जीवन देकर जाए, बस यही आपसे प्रार्थना है। इतना स्वस्थ रखना गुरुपा। और आपके महामंत्र से मैं समापन करती हूँ। कोई भी सत्संग सुनाने में मुझसे गलती हो गई हो तो गुरुपा, संगत जी, सोनू जी मुझे क्षमा कर देना। सोनू जी और उनकी परिवार पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सोनू जी को भी और उनके परिवार को भी होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान उनके गुरुजी उनके ज़िंदगी में खुशियों के रंग हमेशा भरे रखें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ये मैं अमृत वेला का सत्संग है, इसको अपने चरणों में स्वीकार करें। अपनी बेटी को हमेशा उसके सर पर अपना हाथ रखे, बनाए रखें गुरुपा। आई लव यू। और सर्वत का भला करें मेरे गुरुपा, सर्वत का भला करें। जय गुरु। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9815। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं, अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहूंगी। मैं काफी दिन से, मतलब कम से कम 15 दिन से ट्राई कर रही हूँ। पहले मैंने 4 या 5 बार रिकॉर्ड किया। एक दिन ऐसा था जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो बीच में कोई ना कोई आ रहा था, तो सत्संग रिकॉर्ड हो नहीं रहा था। ऊपर से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, अपनी ब्लेसिंग ले ले। मैं कर नहीं पा रही थी। मैंने सेंड भी कर दिए सोनू जी को, तो उसके बाद वो डिलीट होते गए क्योंकि वो सही नहीं थे। दूसरी बार मैंने हिम्मत करके 3 या 4 दिन पहले फिर से सेंड किया, लेकिन पता नहीं उन तक पहुँचा नहीं या गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी, मुझे नहीं पता। बट आज का सत्संग मेरा ज़रूर पहुँचेगा। उसका कारण ये है कि ये मेरा शुक्राना गुरु ने ऐसे चमत्कार किए हैं कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरा गुरपा ने एक सबसे पहले, हम जहाँ रहते हैं, हम गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे थे, तो दिसंबर में हम लोग गए थे। उसके बाद अचानक से, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि हम गुरुद्वारे चलेंगे 24, आज ही बोला, जबकि मेरा ये था कि उन्होंने बोल रखा था 23 को चलेंगे। तो मैं ही वेट कर रही थी। मैंने कहा पाशा इतना दूर कर दिया अपने आप से, क्योंकि यहाँ बड़ा मंदिर नहीं है, यहाँ गुरु जी का नहीं है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता गुरुद्वारे और गुरु जी के मंदिर में। पर जैसे ही गुरु जी का मैसेज आया कि तेनू एक सरप्राइज़ दूँगा, वैसे ही उनका ये प्लान बना कि आज गुरुद्वारे चलेंगे। और वहाँ पे ये भी था कि बड़े मंदिर आ, लंगर छक के जा। तो आज हमने लंगर खाया, वहाँ पे कढ़ी या चावल का प्रसाद मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो थोड़ी बहुत अरदास नहीं करवा पा रही थी, वहाँ पे नहीं जा पा रही थी, गुरपा के दर्शन नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पे मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करे, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरपा। इससे बड़ा और कुछ नहीं है, क्योंकि संकट तो मेरे पे था, आज या कल में था, वो तो मुझे दिख रहा था, लेकिन आपने ऐसे बुला लिया तो इसका मतलब काट दिया आपने सत्संग मेरा संकट। थैंक यू गुरुजी। और मेरा गला बहुत 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 ज़्यादा, कम से कम 15-16 दिन हो गए हैं, लेकिन अब ठीक है। तो वो क्या है कि थोड़ी बहुत पहले खांसी थी, फिर फ़ील होता था कुछ है गले में, कुछ भी। पर गुरुजी ने ना लगातार सत्संग सुनवाए मुझे कि तेरी बीमारी काट रहा हूँ, तेरी बीमारी सत्संग के थ्रू काट रहा हूँ। हम समझते नहीं है संगत जी, अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आए तो ज़रूर सुना कीजिए। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई खतरा है बीमारी का, नहीं। उसका मतलब ये होता है कि सत्संग सुनने से वो खतरा टल जाता है।
तो बहुत ही छोटे इन्फेक्शन के रूप में गुरुपा ने मेरा संकट काट दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुरुद्वारे से आ गई हूँ। अब बिल्कुल ठीक हूँ, 1-2 दिन की खराश है, ठीक हो जाएगी। मेरी जॉब पे एक बहुत बड़ा संकट था, उसको गुरुजी ने कटवाया है और मैं पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ। और गुरुपा मुझे पल-पल ब्लेस कर रहे हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड जी के रिश्ते को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि दे रहे हैं और मैं क्या माँगू गुरुपा, अंदर से मेरी चाहत खत्म कर दी। आपको पता है संगत जी, जब मैं आगे गुरुद्वारे जाती थी तो मैं हमेशा अरदास करवाती थी। जब नौकरी नहीं थी तो नौकरी की अरदास करती थी, कभी पति के प्यार की। लेकिन आज जब ऐसे गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी को दर्शन करते हुए ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी ने सिर पे अपना हाथ रख दिया और पूछा, हो तुझे क्या चाहिए? आज मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या चाहिए। तो मैंने अपने दिल में बोल दिया कि मुझे नाम धन दे दो, मुझे अमृत वेला दे दो या फिर अपने आप से दूर मत करो। 2 ढाई महीने की बहुत बड़ी लंबा इंतज़ार था मेरा ये, ऐसे कभी ना करना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके बाद। गुरु जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सो शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरुपा, आज आपके लिए गा नहीं पाऊंगी, पर एक लाइन जरूर बोलूंगी कि गुरु नानक जी आप ही निरंकारो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। हे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी, मेरे ते मेरे परिवार ते तरस करो। हे गुरु जी, आपने मुझे अपनी बच्ची समझा, उसका शुक्राना। जिथों ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरे से दूर मत होना गुरुपा, मेरा दिल घबराता है जब आप दूर होते हो ना। तो आज के भी सारे जो संगत वाले मैसेज थे उसमें था कि तेरा काम बन गया है, तो मैं समझ गई हूँ गुरुपा, उसके लिए थैंक यू। आपने मेरा काम ऑलरेडी कर दिया, बस मैं ही घबरा जाती थी, लेकिन अब आपके मैसेजेस बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू जी हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। प्लीज मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। अगर इस बार भी आपने ना किया तो मैं समझूंगी गुरुपा की मर्जी नहीं है अभी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4040। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो आप सबके साथ में साझा करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं गुरु जी का जो मंत्र है उसका जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नवंबर मंथ के एंडिंग में मुझे स्टोमक की काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हुई थी। ऐसे तो थोड़ा सा पहले मुझे स्टोमक में पेन स्टार्ट हुआ, तो मैंने एक लोकल मेडिकल शॉप से ही मैंने वहाँ से मेडिसिन ली, तो उन्होंने मेरे को एंटीबायोटिक दी। वो मैंने 3 दिन जो है एंटीबायोटिक ली वहाँ से। तो जैसे मैंने वो एंटीबायोटिक ली संगत जी, तो उसके बाद मेरी हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। ख़राब इन द सेंस कि मुझे स्टोमक में इतना ज़्यादा पेन, इतना सीवियर पेन, और मैं अपने पेट को हाथ तक नहीं लगा सकता था। लीवर इतना पेन करता था, स्टोमक को मतलब इतना पेन था, कोई कहने की बात नहीं। देखते ही देखते मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे और मेडिसिन दी। उन्होंने बोला कि जो आपने ये एंटीबायोटिक ली है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली है, तो इसकी वजह से जो इंटेस्टाइन है, आंतड़ियाँ हैं, उनमें थोड़ी सी सूजन आ गई है। लेकिन इतना पेन था कि मैं कहता था कि जो मेरे स्टोमक की स्किन है वही फट जाती है, मैं हाथ तक इवन कि टच नहीं कर पाता था उस एरिया को। देखते ही देखते विद इन अ वीक मेरे से जो खाना जो है वो मेरा बहुत कम हो गया। मैं खाना नहीं खा सक रहा था। मेरे को जो भूख है वो कम्प्लीटली मतलब कि बंद हो गई थी, और इतना मुझे पेन था कि अब वो समझ नहीं आ रही थी कि ये मुझे स्टोमक की इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन जो है तो ये हुई कैसे। 5-6 दिन हो गए, तो मैं
सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होना चाहता तो मतलब कि मेरा पेट जो है तो वो बिल्कुल मतलब कि सॉफ्ट नहीं हो रहा था, और 2-4 दिन के अंदर ही तो मुझे गिल्टियाँ बननी स्टार्ट हो गई, मांस के जो हैं वो लम्प्स बनना स्टार्ट हो गए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं घबरा गया। मैंने कहा पता नहीं आज मतलब कि नई-नई बीमारियाँ हैं, पता नहीं चलता है कि क्या है, और मतलब कि ये गिल्टी या मांस का लंप जो है उसको देख के ही तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। और अब मैं सोचने लगा कि मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाऊँगा तो उन्होंने पता नहीं कौन से टेस्ट बताने हैं, किस तरीके का मतलब कि मैं अपनी बॉडी को भी एक्सपोज़ जो है तो वो मैं नहीं करना चाहता था। तो मैंने गुरुजी से एक ही अरदास लगाई कि गुरुजी मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने एलोपैथिक डॉक्टर के पास मैंने नहीं जाना है, क्योंकि वो टेस्टों के बगैर तो कोई बात नहीं करते हैं। तो हमारी लोकेलिटी में ही वहाँ पे एक आयुर्वेदिक एमडी हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो जो भी मेडिसिन देते हैं तो वो आयुर्वेदिक की ही देते हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला, अब ये समझ नहीं लग रही थी मुझे कि मुझे स्टमक में इतनी इन्फेक्शन है या मतलब कि दूसरा पाइल्स का कुछ बन गया, क्योंकि लंप्स वगैरह जो है वो गिल्टी अंदर से ऐसे बन गई थी, इतना मोट मतलब कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, इतना पेनफुल वो मेरे लिए था। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, उन्होंने बोला कि ये आपको 45 डेज़ का जो है ये कोर्स करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो है आपको फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं मेडिसिन कंटिन्यूअसली लेता रहा, 4-5 मेडिसिन्स थी। जिस तरीके से उन्होंने कहा था तो मैं वो लेता रहा, क्योंकि आयुर्वेदिक में वो टेस्ट वगैरह पे काफ़ी कम जाते हैं, क्योंकि वो नाड़ी परीक्षण जो है तो वो करते हैं। मैंने उन्हीं को प्रेफ़र किया और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे इसी मेडिसिन से फ़र्क पड़ जाए तो आपका बहुत-बहुत मतलब कि मैं शुक्राना करूँगा। मुझे जो लम्प्स वगैरह थे उसको ठीक होते संगत जी मुझे कम से कम एटलीस्ट 1 महीना जो है वो मुझे लगा। लेकिन मुझे जो पेट में मुझे कट पड़ते थे, बट पड़ते थे, मैं 4-4 5-5 बार मैं मतलब कि वॉशरूम जाता था। इतना पेनफुल था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरा वेट जो है तो वो लॉस होना स्टार्ट हो गया। मुझे इतनी बॉडी में वीकनेस स्टार्ट हो गई कि मैं मतलब कि बता नहीं सकता हूँ। मैं अपनी ड्यूटी जो है वो करने में मुझे दिक्कत लगी, आने-जाने में, खड़ा होने में मैं काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगा। फिर 1 महीना कम से कम एटलीस्ट हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो जो ये गिल्टी है, और साथ-साथ में संगत जी मैं ये बताना चाहूँगा कि गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तेरे को ये जो दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ये तेरे को शरीरी नहीं है, ये तेरे को किसी न किसी के द्वारा लगाई गई है। एक और दूसरा उन्होंने कहा, गुरुजी का मुझे टेलीपैथी जो हो रही थी तो उन्होंने बोला कि मैं नए साल में मैं तुझे मतलब कि मैं तुझे खुद ब्लेस करूँगा। संगत जी मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी भी गुरुजी का जो सत्संग होते हैं तो वो कभी कहीं पे अटेंड भी नहीं किए थे। घर में हमारे पूजा रूम में गुरुजी का स्वरूप है, मैं वहाँ पे लोटे में जल प्रसाद रखता था, उसके साथ में मैं मेडिसिन लेता था और गुरुजी से यही अरदास करता था कि भाई मतलब कि मुझे ठीक कर दीजिए। 1 जनवरी जो है 2025, तो उस दिन एक संडे को सत्संग था हमारे वहाँ पे हमारे पास में ही वहाँ पे लोकेलिटी में, लेकिन मेरी सिचुएशन नहीं थी कि मैं जा सकूँ। मुझे यही डर था कि मुझे सत्संग के दौरान ही कहीं मुझे मतलब कि उठ के जाना ना पड़े, बार-बार ना जाना पड़े। मैं बैठूँगा तो मैं बैठ पाऊँगा या नहीं बैठ पाऊँगा। तो जो मेरी वाइफ़ हैं, आंटी हैं, वो सत्संग अटेंड करने गए। संगत जी वो अटेंड करने गए तो मैं घर पे ही था, और मैं यही था कि मन में तो था कि भाई काश मैं भी अटेंड कर लेता गुरुजी का। फिर मन में ये विचार आते, मुझे मेरी वाइफ आंटी ने बोला भी कि भाई आप नहीं तो चलो, गुरुजी का जो वहाँ पे लंगर प्रसाद होता है तो वो भी औषधि का काम करता है, वो दवा का काम करता है। लेकिन एक मन में इतना डर था कि मैं मतलब कि मैं नहीं जा मेरा मन नहीं किया कि मैं नहीं जा सका वहाँ पे। जब ये गए वहाँ पे तो इन्होंने मुझे वहाँ से मैसेज किया कि भाई अगर आ सकते हो तो आप आओ। संगत जी मुझे नहीं पता चला कि मैं 1 मिनट में मैं तैयार होके उठ के, बच्चे घर पे थे, मैंने उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ। संगत जी मैंने वहाँ से गाड़ी स्टार्ट की और मैं सत्संग अटेंड करने में, सत्संग अब स्टार्ट हो गया था गुरुजी का।
तो मैं आधा घंटा कोई लेट ही हो गया था, 15-20 मिनट या मे बी आधा घंटा लेट ही हुआ था। मैं जाकर, मुझे कोई विधि विधान, मुझे कोई पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे माथा टेकना है, गुरुजी को क्या है क्या नहीं है। मैं वहाँ पे चला गया, हाल भर के संगत थी वहाँ पे, गुरुजी की जो है गुरबानी जो है वो चल रही थी वहाँ पे। तो मैं भी जाके, तो मुझे वहाँ पे जो सेवादार अंकल आंटी थे उन्होंने बोला कि बैठ जाओ। फिर मन में ये लगा होने कि अब जो लंगर प्रसाद आएगा तो अब उसको मैं ग्रहण करूँगा। उन्होंने चाय प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद दिया वहाँ पे, फिर उसके बाद जो दूसरा प्रसाद था। ऐसे मैंने बहुत सारे जो सत्संग हैं वो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स पे मैं सुनता रहता था। कभी पुरानी संगतों के साथ भी जो गुरुजी के, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उनके भी मतलब कि जो एक्सपीरियंसेस हैं तो वो मतलब कि मैं सुनता रहता था। तो कभी कभी ये सुनता था कि अगर वहाँ पे कभी किसी को मिर्ची आ जाए, ज़्यादा हो लगे, लेकिन वो मतलब कि आपने उसको ग्रहण करना ही करना है। तो मुझे जब प्रसाद मिला तो संगत जी, मुझे सच में पूरी की पूरी एक जो मिर्च है तो वो आ गई। तो मैं उसको देख के डर गया। मुझे पहले ही स्टमक की इतनी परेशानी थी है, अब ऐसा सोच लग रहा था कि कोई पाइल्स की भी मुझे प्रॉब्लम है, लंप्स वगैरह मतलब की हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन मैंने गुरुजी का नाम ले करके मैंने उसको ग्रहण किया। मैंने सारा जो लंगर प्रसाद है तो उसका मैंने सेवन किया। संगत जी, मन में एक ऐसे झिझक थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बाद, लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर रही कि मुझे उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ और उसके मुझे लाभ ही हुआ, उसका मुझे फ़ायदा ही हुआ। उसके बाद लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम है वो अभी पूरी 100% जो है वो ठीक नहीं हुई थी। अभी भी मेरी जो बीमारी है वो जड़ से अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा था कि तेरे शरीर में 3 गिल्टियाँ हैं। एक तो मुझे दिख रही थी, लेकिन 2 अंदर गुरुजी को ही पता है कि कहाँ पे क्या था। फिर उसके बाद मैं मेडिसिन, डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन ली, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं आया। फिर मैं लगा सोचने कि मैं लुधियाना में कहीं नंबर लिखाऊं। 26 जनवरी थी संगत जी। उस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमसे सभी, हर कोई मतलब गणतंत्र दिवस मना रहा था। हम मुलाजिम हैं, हमने भी अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में जो है तो वो सेलिब्रेशन करनी थी। मैं मिसेज़ के साथ में गया, अपनी आंटी के साथ में, उनके साथ में गया, लेकिन मैं उनके इंस्टीट्यूशन में मैं नहीं जा सका क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है तो वो पेन था और मैं गाड़ी में ही रहा। तो वहाँ पे एक उन्हीं के कुलीग आंटी थे, उन्होंने बोला कि मतलब कि उनको अंदर बुलाओ आप। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उनकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। तो इन्होंने उनके साथ बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल को भी जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा सेम ही प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मतलब कि एक सैशे वगैरह लिख के दिया। उन्होंने बोला कि ये उनको दे दो, तो भैया को दो तो इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और उन्होंने एक टेबलेट दी कि हमने मेदांता मतलब कि हॉस्पिटल में जो है वो कंसल्ट किया था, वहाँ पे उनके ट्रीटमेंट में रहे थे, तो इससे इनको डेफिनेटली थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते हो। मैंने ऑनलाइन में सर्च लगा करना कि मैं कहाँ जैसे डॉक्टर को दिखाऊँ, कौन सा डॉक्टर अच्छा होगा। एक जगह पे मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, एक जगह पे ले ली तो शाम को लगी मिलने। मैं सैशे वगैरह मुझे मिला, लेकिन जो टेबलेट थी वो नहीं मिली। मैं उसको ढूंढते 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 संगत जी, हर जगह जहाँ पे मेडिकल शॉप आए तो मैं वहाँ पे जाऊँ, पूछूं। जाते जाते एक जगह पे हम पहुँचे तो वहाँ पे मेरी वाइफ आंटी जो है तो ये गए। मैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन था, मैं गाड़ी में ही था, तो इन्होंने बोला कि मैं पूछ के आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे अभी हमारे पास ये वाली जो टेबलेट आप स्पेसिफिक बता रहे हो तो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास गैस्ट्रो के जो डॉक्टर हैं तो वो भी आएंगे। अगर आप चाहते हो, अगर इनको कंसल्ट करना तो आप कंसल्ट कर सकते हो। वो ये मेरे पास आए तो इन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है तो आप बताओ। मैंने कहा दिखा ही लेते हैं एक बार। संगत जी, गुरु की ऐसी कृपा थी कि मैं कहाँ कहाँ, अब मैं लुधियाना तो कहाँ पे मैं फ़ोन कर रहा था, वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट ले रहा था, लेकिन वो वहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे 5 डेज़ की मेडिसिन दी, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ पहुँचा। फिर उसके बाद उनको मैंने फिर फॉलो अप के लिए गया, उन्होंने फिर से मुझे मेडिसिन दी। इन बिटवीन फिर से मतलब कि गुरुजी का एक शिवरात्रि के लिए जो महाशिवरात्रि जो 26 को थी, तो वहाँ पे हमारे लोकेलिटी में जम्मू में यहाँ पे महाशिवरात्रि पे सत्संग जो है तो वो रखा था, उसको अटेंड करने गए। वहाँ पे मतलब कि मैं, बच्चे, मतलब कि मेरे वाइफ आंटी जो है तो हम उनको तो गुरुजी की कृपा से सेवादार का भी, सेवा करने का भी मौका मिला वहाँ पे। तो हम वहाँ पे गए तो फिर से वहाँ पे मैंने जो है तो वो लंगर प्रसाद जो है वो ग्रहण किया। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी
आज मैं 80 to 90% जो है मुझे रिलीफ है। मुझे वो लम्प्स वगैरह नहीं है, कहीं पे थोड़ा सा अभी है, लेकिन मैं गुरुजी का जैसे गुरुजी का मुझे टेलीपैथी के द्वारा जो हुक्म होता है, जो आदेश होता है, तो वो मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो गुरुजी की इतनी मेहर रही कि मैं सोचता था कि अब शायद मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता तो वो मेरा पक्का ऑपरेट होना था। ना जाने कौन से टेस्ट करवाने थे, कैसे उन्होंने मतलब कि एग्जामिन करना था, और वो मैं नहीं चाहता था। तो मैं अपने दिल की गहराइयों से गुरुजी का जो है तो वो लख बार जो है शुक्राना करना चाहता हूँ मेरी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। आज जो मैं आपके साथ में इस तरीके से बैठ पा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और आज मतलब कि मेरी हेल्थ भी जो है, मेरा वेट भी जो है तो तकरीबन अब मतलब कि रिकवर हो रहा हूँ मैं, वेट भी गेन हो रहा है, और वो प्रॉब्लम भी मुझे नहीं है। और कम से कम भी मुझे ऐसे लगता है कि 80% जो है मुझे रिलीफ है। उसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है, क्योंकि गुरुजी का तो शुक्राना हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस ज़ुबान से मैं बात कर रहा हूँ ये भी उन्हीं की दी हुई है, ये जो श्वासें हैं ये भी उन्हीं के दिए हैं, ये शरीर उन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। साथ साथ में मैं अपने बेटे की तरफ से भी जो है सत्संग जो है तो वो थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि एकदम से उसकी हेल्थ जो है तो 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा वीक हुआ था वो। हर कोई आता था हमारे घर पे रिलेटिव, वो बोलते थे कि ये इतना हेल्दी था, इसको हुआ क्या। आगे पीछे हमने थोड़ा सा ऐसे दिखाया भी, कंसल्ट भी किया किसी एस्ट्रोलॉजर को या पंडित जी को, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा कहीं ब्लैक मैजिक का है। गुरुजी की भी मुझे मैसेज आए, लेकिन गुरुजी ने कहा कि इसको जो है जल प्रसाद जो है वो दिया कर, और लंगर प्रसाद। और संगत जी मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो सत्संग मैंने अटेंड किया था उससे पहले बच्चों ने और मेरी वाइफ आंटी ने एक सत्संग जो है अटेंड किया था हमारी लोकेलिटी में। वो सत्संग अटेंड करके ही जैसे आया था, लंगर प्रसाद उसने ग्रहण किया था, तो गुरुजी की कृपा से उसको उल्टी हुई थी, और मुझे लगता है कि वो कहीं जो उसके अंदर था तो वो फिर जब दूसरी बार जो मैंने कहा कि 1 जनवरी को और महाशिवरात्रि पे उसने किया, संगत जी फिर से उस बच्चे को वॉमिट हुआ, और इस किस्म का वॉमिट हुआ कि एक मतलब कि होता है कि इंडाइजेशन का, दूसरा उसमें मतलब कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ वॉमिट होता है, मगर ये उस किस्म का नहीं था। तो उसकी भी अभी जो हेल्थ जो है तो वो काफ़ी इम्प्रूव है, उसमें इम्प्रूवमेंट है, सुधार है। और गुरुजी से मैं यही अरदास करना चाहता हूँ कि हमें अपने छत्र छाया से, अपने चरणों से, अपने आशीर्वाद से कभी दूर मत करना। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें। जो भी हमें कोई मुसीबत आती है उसको आप गुरुजी टाल दीजिए, और इसी तरीके से हमारी जो है लाइफ जो है, हेल्थ जो है आप ब्लेस करते हैं, इसी तरीके से अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपनी आज का जो सत्संग है ये मैं इसको यहाँ पे विराम देता हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई हो, मैं उसके लिए संगत जी से और गुरु जी से मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। एक बार फिर मैं गुरु जी का जो है मंत्र जाप जो है वो मैं करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6968। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मौका देने के लिए, फिर से अपना सत्संग शेयर करने के लिए। ये सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है मेरी लाइफ का, और सत्संग छोटा है बताने में, बट इसकी महिमा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, और इतना सुंदर सत्संग है ये। तो हुआ ऐसे था कि फरवरी 2023 में मैंने गुरुजी से एक बार बोला कि जब भी मेरी शादी होगी तो जो भी चुन्नी हमारे में कल्चर में पहले चढ़ाते हैं, तो जो भी चुन्नी मुझे चढ़ाई जाएगी वो मुझे चुन्नी आपसे चाहिए। और मेरे बहुत ये दिल के अंदर ना डीप लाइक मेरी इच्छा हुई। तो मैं गुरुजी से हमेशा यही बोलती थी कि गुरुजी चुन्नी आपसे चाहिए। हालांकि मेरी शादी की बातें कोई आसपास थी नहीं, बट बस मेरे मन में एक भाव आया बहुत स्ट्रॉन्ग, और मैंने गुरुजी से ऐसा कहा। बस फिर मैं कह के भूल गई। और May 1 को मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है, जिसमें एक
कुछ गाँव है, एक जगह जो है वो गाँव है और उधर एक मिट्टी का कमरा है बना हुआ और छोटा-सा, बहुत छोटा-सा कमरा और उसमें एक स्लैब है जहाँ गुरुजी का कुछ स्वरूप या कुछ रखा है जिनको मैं सेटिंग कर रही हूँ और मेरे पीछे सिर्फ़ 3-4 लोग खड़े हैं उस कमरे की कैपेसिटी के हिसाब से। और उस कमरे में एक विंडो है और डोर है, डोर भी खुला है और विंडो भी खुली है। इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और सपने में 1 सेकंड के लिए मैं सोचती हूँ कि गुरुजी तो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है, तो फिर सब ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो जब मैं वाक़ई ही पीछे देखती हूँ तो मुझे विंडो से गुरुजी वहाँ खड़े होते हैं विंडो पे और सबको संगत को कुछ दे रहे होते हैं। तो मैं इतनी स्टन हो जाती हूँ, इतनी स्टन हो जाती हूँ उनको देख के कि मैं उनके चेहरे पे ही देखते हुए स्टन्ड हो जाती हूँ कि मतलब गुरुजी को मैं रियली मैं मतलब उनको मैं देख पा रही हूँ उस वे में मैं स्टन्ड हो जाती हूँ। इतने में गुरुजी मेरे आगे कुछ रखते हैं एंड मेरा ध्यान उस पे नहीं जाता तो एक अंकल मुझे पीछे से टैप करके कहते हैं गुरुजी ने आपको कुछ दिया है। और जैसे ही मैं वो चीज़ देखती हूँ तो वो फ़िरोज़ी चुन्नी, उसके बीच नारियल और वो गुरुजी मुझे भेंट देते हैं और मैं सपने में इतनी खुश हो जाती हूँ और मैं बाहर मेरी मम्मी खड़ी रहती हैं तो मैं उनके पास जाती हूँ भागती हुई और कहती हूँ कि मम्मी ये वही चुन्नी है जो गुरुजी ने मुझे दी जो मैंने उनसे माँगी थी एंड मम्मी ड्रीम में ऐसे कुछ बोल नहीं रहे हैं बट शी इज़ स्माइलिंग एंड हैप्पी और मैं इतनी ज़्यादा उछलती हूँ लाइक ड्रीम में ही। फिर मैं देखती हूँ कि गुरुजी एक चेयर पे बैठ जाते हैं बाहर और संगत नीचे उनके पाँव के पास बैठ जाती है। तो मैं गुरुजी की चेयर के साइड पे खड़ी हो जाती हूँ और गुरुजी दूसरी तरफ मुँह करके किसी को कहते हैं कि कल मैं जम्मू जाना सी। और जैसे ही मैं ये सुनती हूँ, मैं फिर भागती हुई मम्मी के पास जाती हूँ क्योंकि वो सपने में दूर ही खड़ी हैं। भागती हुई जाती हूँ और कहती हूँ कि मम्मी गुरुजी ने तो कहा कि कल मैं जम्मू जाना सी और कल तो हमारे घर में सत्संग है, तो गुरुजी हमारे घर में आ रहे हैं एंड ड्रीम खत्म हो जाता है। तो अगले दिन 2 मई को हमारे घर में बहुत बड़ा गुरुजी ने एक सत्संग रखवाया था और हमने किसी को कहा था लाइक कि ना वो सत्संग हमारा करवाएँ जैसे कि चोला लाएँ, स्वरूप लाएँ क्योंकि हमारे पास तब कुछ भी नहीं था। और मैं इतनी हैरान हुई कि मुझे गुरुजी ड्रीम में ब्लैक कलर के चोले में दिखे थे, प्लेन ब्लैक, बिल्कुल प्लेन ब्लैक। और जब वो स्वरूप लाए अगले दिन बड़ा स्वरूप, वो वही चोला था, बस गले में उसमें ब्राउन शॉल भी है, बट ड्रीम में मेरे वो गुरुजी ने शॉल नहीं पहनी थी और वो है, वही स्वरूप एग्ज़ैक्टली आता है और जो वो चोला गुरुजी का लाते हैं लगाने के लिए, वो एग्ज़ैक्टली वही फिरोज़ी कलर होता है एंड मैं इतनी खुश थी कि गुरुजी ने पहले ही ड्रीम में दिखा दिया, ये वाक़ई गुरुजी के ड्रीम्स नहीं है, ये रियलिटी है। वो आपको रियल में दर्शन देते हैं क्योंकि ये बात तो मैंने हकीकत में कही थी कि मुझे गुरुजी आपसे दुपट्टा चाहिए और फिर सपने में जब उन्होंने मुझे वो दुपट्टा नारियल के साथ दिया तो मैं सपने में ही इतना खुश हो गई और बोलने लगी जो मैंने रियलिटी में बोला था कि ये वही दुपट्टा है क्या जो गुरुजी से मैंने माँगा था। एंड मतलब वर्ड्स नहीं है गुरुजी के लिए मुझे शुक्राना करने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। इतना ग्रेटफुल हूँ मैं गुरुजी को, इतना ग्रैटिट्यूड है गुरुजी के लिए कि उन्होंने हमारी लाइफ को इतना सिंपल और इतना अच्छा बना दिया है और इतना ईज़ कर दिया है लाइफ में कि लाइफ जो गुरुजी से मिलने से पहले इतनी डिफ़िकल्ट लगती थी और मैं 10 दफ़े ये क्वेश्चन करती थी कि ये भगवान ने लाइफ बनाई क्यों हम लोगों की, दुनिया ये बनाई क्यों? बट गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी ने इतना अच्छा बना दिया लाइफ को, इतना प्रॉब्लम्स भी जब आती हैं तो इतनी स्मूथली उसमें से निकाल लेते हैं कि ऐसा अब कुछ मतलब मैं कभी इस जैसे पहले हमेशा डाउट्स में रहती थी, वो डाउट्स कभी आते ही नहीं हैं अब और लाइफ इतनी ब्यूटीफुल बना दी है गुरुजी ने, उसके लिए इतना शुक्राना है। मतलब मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि जैसे एक-एक सदस्य को गुरुजी ने इंडिविजुअली उनकी जर्नी चल रही है सबकी। मेरी अपनी जर्नी गुरुजी के साथ चल रही है, मम्मी की अपनी चल रही है, बहन की अपनी चल रही है, पापा की अपनी चल रही है। सबकी एक सबका एक डायरेक्ट कनेक्शन आज की डेट में बन चुका है जिसका मैं गुरुजी को करोड़-करोड़ शुक्राना करना चाहती हूँ कि मतलब यही मैं चाहती थी कि जब गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ था कि ऐसे ही मेरी पूरी फैमिली का कनेक्शन आपके साथ डायरेक्ट हो और इंडिविजुअल बेसिस पे हो जाए। और आज वो गुरुजी ने चीज़ को पूरा किया है कि आज हर कोई अपनी गुरुजी के साथ एक ब्यूटीफुल सी जर्नी को जी रहा है और सब खुश हैं और गुरुजी ने सबको इतना खुश और ब्लेस्ड रखा है, उसके लिए इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है।
गुरुजी का कि मतलब आई हैव नो वर्ड्स। और एक और मैं सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि हुआ ये था कि मैं ना दुबई में जॉब करती थी 2017 और 18 में, है ना। तो फिर मैं 19 में चलो अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी परिस्थिति की वजह से वापस आना पड़ा था। और जब मैं 19 में वापस आई तो देन 5 इयर्स तक वो डिफ़िकल्ट टाइम्स चलते ही रहे। और 2023 में नवंबर को गुरुजी ने मुझे वापस दुबई भेजा, लाइक आफ्टर 5 इयर्स। और जब मुझे गुरुजी ने दुबई भेजा तो अभी नवंबर में 6 नवंबर को मैं आई थी दुबई। बट हुआ उसमें ये कि अभी मेरे पास जॉब मिला नहीं था मुझे, और कुछ दिनों के बाद ही मुझे घर वालों का फ़ोन आया और कहा उन्होंने कि एक रिश्ता आया है। लड़का कनाडा में है एंड फैमिली भी बहुत अच्छी है एंड बहुत हमारे क्लोज़ जो फ्रेंड्स हैं उनकी इमीडिएट इमीडिएट फैमिली के लोग हैं, तो वो बहुत अच्छे से उनको जानते हैं एंड फैमिली बहुत अच्छी है, जैसे हमें चाहिए था लड़का, जैसे हमें फैमिली चाहिए थी। तो सब बहुत खुश और एक्साइटेड थे एंड वो भी बहुत विलिंग है शादी करने के लिए। तो मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न ये हुई कि मतलब लड़का कनाडा में है बट गुरुजी ने मुझे दुबई भेजा है। तो फिर गुरुजी ने मुझे अगर दुबई भेजा तो फिर मैं कनाडा क्यों जाऊँ? तो उस टाइम के लिए मम्मी को ऐसे लगा कि हो सकता है गुरुजी ने दुबई भेजा बट अभी रिश्ता आया है तो वो भी गुरुजी की कृपा से ही आया हो। मैंने कहा बट अब लग नहीं रहा ऐसा, कि ऐसा लगता है कि गुरुजी ने दुबई भेजा तो यहीं पे ही जर्नी कुछ है मेरी। मुझे कनाडा मतलब वहाँ के लिए अंदर से कोई वाइब्रेशन सा फ़ील नहीं आ रही। तो मम्मी कहते हैं अच्छा ठीक है फिर क्या करना है? तो मैंने कहा मैं गुरुजी को पूछूँगी, बिकॉज़ मैं अपने लिए डिसीज़न खुद नहीं ले सकती, वो गुरुजी ही लेंगे डिसीज़न। और क्योंकि मैं अपने लिए मुझे ये नहीं पता है कि मेरे लिए राइट डिसीज़न क्या है, वो गुरुजी को पता है। तो मैं गुरुजी से एक क्वेश्चन करूँगी और जब गुरुजी मुझे अगर इस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे तो मैं हाँ कह दूँगी, ना कहेंगे तो मैं ना कह दूँगी। तो मम्मी-पापा भी कहते ओके। अब वो लोग मम्मी को पापा को डेली कॉल कर रहे थे कि हम जम्मू आ जाएँ, मिलने आ जाएँ। अब मम्मी-पापा उनको हाँ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ यहाँ से मुझे अभी तक गुरुजी का आंसर मिला नहीं था। फिर मंडे, ट्यूसडे मतलब पूरा वीक निकल गया, मुझे गुरुजी का कोई आंसर नहीं मिला। बट जब भी मैंने उस रिश्ते के बारे में सोचा, मुझे अंदर से डीप डिप्रेसिंग वाइब्स आई। मतलब नॉट इवन नेगेटिव, एक होता है ना आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, बट मुझे नेगेटिव वाइब्स के साथ-साथ एक डिप्रेसिंग, रोने वाली और गम वाली वाइब्स आए बहुत ज़्यादा डीप। तो मेरे से उस रिश्ते के बारे में बात ही नहीं की जाती थी, मुझे अंदर वाइब्रेशंस बहुत गंदी आने लग जाती थी। तो मैंने कहा अभी वाइब्रेशंस पे तो हिसाब से तो हाँ नहीं हो रही है, बट गुरुजी मुझे क्लियरली आंसर करेंगे तो मैं फिर उस हिसाब से घर पे बात कर सकती हूँ। तो उसमें होता ये है कि यहाँ पे एक सैटरडे को सत्संग पे मुझे इनवाइट आता है और जब मैं सत्संग के लिए निकलती हूँ, मैं घर से गुरुजी को माथा टेक के निकलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे आज आंसर दे देना, घर से रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और मुझे क्या करना है, डिसीजन आपका ही चाहिए। तो जब मैं सत्संग में जाती हूँ, पूरे सत्संग में तो मुझे कोई आंसर नहीं मिला, बट जब आज्ञा लेने के लिए मैं गुरुजी के माथा टेकती हूँ तो मुझे माथा टेकते ही एक अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग जैसी साउंड आई कि घर जाते ही सीधा इस रिश्ते को मना कर देना। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी का आंसर मिल गया एंड मैं अब गुरुजी का आंसर जब मिलता है हाँ या ना में, तो मुझे रीज़न जानने में इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज़ आई नो गुरुजी ने अगर कुछ आंसर दिया है तो ही नोज़ बेटर कि क्यों उन्होंने वैसा कहा है, तो हमें जानने की उसकी नीड नहीं है। तो मैं इसलिए आई घर और मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया कि घर पे मना कर देना, सिंस दे वर सो हैप्पी आई डोंट वांट टू अपसेट देम, तो उनको तरीके से मना कर देना कि गुरुजी ने मना कर दिया है रिश्ते के लिए। तो कहती है ओके। उसने घर पे बोला एंड देन घर वालों ने उनको बोल दिया कि नहीं हम इस रिश्ते को नहीं आगे लेके जा पाएँगे। हमारी लड़की यहाँ है नहीं, वो दुबई में है इसलिए, और वो वहीं सेटल्ड होना चाहती है, उन्होंने ये रीज़न दिया। तो अभी क्या हुआ कि मम्मी-पापा थोड़े से मायूस भी हुए कि अभी एक जब देखो वो भी अपनी जगह सही थे, बिकॉज़ एक जब सर्टेन एज होती है ना हमारी, तो फिर घर वालों को होता है कि शादी हो जाए, तो फिर पर उनको ये था कि नहीं गुरुजी ने उसको मना किया तो हम कैसे इस बात को आगे लेके जाएँ। बट दे वर लिटिल अपसेट कि आई ऐसा क्यों हुआ एंड देन शादी नहीं हो रही अभी। तो फिर मुझे उनको अपसेट देख के अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ आप उन मुझे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है जानने में रीज़न, बट मेरे घर वाले अपसेट हो रहे हैं कि क्या है ऐसा जो कि हाँ नहीं मिल रही इसकी शादी के लिए अभी तक, और क्यों नहीं मिल रही हाँ और कब मिलेगी, एंड वो थोड़ा-सा अपसेट हैं एज़ अ पेरेंट्स।
तो गुरुजी इतने 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 बलवान है, मतलब मैं क्या वर्ड्स नहीं मेरे पास कि आप गुरुजी को कोई सच्चे दिल से अरदास करो और गुरुजी आपको वो चीज़ अगर पूरी होने लायक है उसको पूरी करेंगे, अगर पूरी होने लायक नहीं है तो आपको दिखाएंगे कि मैंने क्यों पूरी नहीं की। सिंस जब मैंने ये अरदास की तो गुरुजी ने कैसे हमें दिखाया कि और पेरेंट्स जो अपसेट थे उनको उस स्थिति में से निकालने के लिए कि हमारे घर पे नेक्स्ट डे कोई आता है और वो मम्मी उनसे कैजुअली डिस्कस करती हैं कि इसको वहाँ से रिश्ता आया था, ऐसे-ऐसे लड़का था एंड वो जिनसे डिस्कस करती हैं वो हमें बताते हैं कि अच्छा उनको वहाँ से रिश्ता आया था, आपको पता भी है कि वो लड़का ऑलरेडी कनाडा में मैरिड है, उसने घर में नहीं बताया है एंड उसने बस अपने घर वालों के आगे ये चीज़ सीक्रेट रखी है और घर वाले जो हैं वो ऐसे ही उनके मुँह पे हाँ कर रहा है शादी के लिए। उसने बस यहाँ नाम फॉर नेम सेक उसने शादी करनी थी दीदी से और उनको यहीं छोड़ के उसने कनाडा में चले जाना था। एंड माय गुडनेस, मतलब मेरे पेरेंट्स इतने स्टन्ड हो गए, इतने स्टन्ड हो गए कि मतलब मैं किन वर्ड्स में गुरुजी को थैंक यू बोलूँ। मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही ख़त्म हो गए कि गुरुजी प्रॉब्लम से क्या प्रोटेक्शन करते हैं, गुरुजी प्रॉब्लम आने भी नहीं देते और प्रोटेक्शन कर लेते हैं हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग। इसलिए हमें गुरुजी को अंधाधुन मान के चलना चाहिए, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए हमें गुरुजी की करनी पे कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज़ जब गुरुजी रीज़न्स दिखाने पे आएँ तो इतने ड्रास्टिक रीज़न्स होते हैं उनकी किसी चीज़ को अगर वो हमारी पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम छुपी होती है जिससे गुरुजी हमें बचा रहे होते हैं। तो मैं इतना शुक्राना करती हूँ, मेरी फैमिली भी इतना ही शुक्राना करती है गुरुजी का कि आप ऐसे हादसे जब होते हैं, आपको पता है, आपने संगत जी सुना होगा जब मतलब मासूम लड़कियां ऐसे ट्रैप में फंस जाती हैं और जब उनके साथ ऐसा होता है तो कितना मुश्किल हो जाता है उनके और उनके परिवार के लिए। बस मैं तो गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि जो आपकी संगत है उनको भी बचाएं, जो आपकी संगत नहीं है उनको भी बचाएं और मतलब हर लड़की का घर, मतलब गुरुजी उसको एक ब्लेस्ड घर दें और मतलब हर किसी की शादी गुरुजी ब्लेस करें कि किसी भी लड़की को इस तकलीफ़ से गुज़रना ना पड़े। मतलब मैं गुरुजी से ही बहुत अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा हर लड़की को एक अच्छा घर दें और उसकी शादी हमें को ब्लेस करें और अच्छी चले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, सरबत का भला करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी आज मार्च 10th 2025 को शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं ऐसा शुक्राना सत्संग अपने सारे बच्चों की तरफ से, मेरे अंकल जी की तरफ से और अपने सारे परिवार की तरफ से कर रही हूँ। वाहिगुरु आपका बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बताया था कि आप पिछले फ्राइडे विच इज़ मार्च 7th को शुक्राना करना। पता नहीं क्या हम मेरे पर बहुत भारी नेगेटिविटी थी, मुझे नहीं पता पिछले 2 वीक से, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। मेरा ध्यान गुरु जी से पता नहीं कनेक्शन क्यों टूटता जा रहा था। कोई ऐसी नेगेटिविटी थी जो जिसने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी, मेरा बहुत नुकसान हुआ। जो भी मैं कर रही थी गुरु जी, मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। पता नहीं गुरुपा वो जो भी हुआ वो शायद आप ही करवा रहे थे कि कोई नुकसान और साइड से होने वाला था, तुमने दूसरी साइड से निकाल दिया। ये तो गुरुजी तुम आप ही जानते हो। अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरु पिता, मैं आपसे कभी भी दूर नहीं होना चाहती। पता नहीं क्या ऐसी भारी नेगेटिविटी थी जो जिसने मुझको तुमसे उसी वक्त इतना लग गया करके मुझे बहुत नुकसान पहुंचा पैसे की तरफ से।
चलो कोई बात नहीं गुरुजी, आप हों तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। अब सॉरी, सबसे पहले मैं बहुत सॉरी हूँ इसके लिए कि मैं ये शुक्राना सत्संग फ्राइडे मार्च 7 को नहीं कर पाई, नेगेटिविटी होने के कारण। अब करने जा रही हूँ गुरु पिता। आपने मुझे बहुत कुछ दिया गुरु पिता, बहुत कुछ दिया। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पिता। आज मैं आपकी बेटी आपके आगे बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अब घर पर कोई नहीं था, मैंने सोचा कि मैं मेरे अंकल आने से पहले मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर लूँ, नहीं तो फिर भी आज मंडे का दिन है। सगरूपा, आप बहुत चमत्कार करते हैं ज़िंदगी में। मेरे बच्चों को तुमने ही अब तक, मुझे पता है आपने ही जो भी कुछ किया है मेरे बच्चों के लिए, सब कुछ आपने ही किया है मालिका। चलो जो नुकसान हुआ मालिका आप ही जानते हो, वो भी ठीक हो जाएगा। एंड गुरुजी आपने कहा था कि मेरे लिए चाय प्रसाद, भोग प्रसाद, समोसा प्रसाद और गुलाब जामुन प्रसाद का भोग लगाना है गुरु पिता। आज मैं आपको ये सब कुछ कर रही हूँ, मेरे आगे है सब कुछ, मैं उसके खोल बैठी हूँ। प्लीज़ इसे प्रवान करना, जो भी मुझसे गलती हुई मुझे माफ़ कर देना। अंकल जी आप मेडिसिन ले रहे हैं पर कभी कभी फिर भी खराबी कर जाते हैं गुरु पिता, आप इसको संभालना। मुझे बहुत से सत्संग में सुन रही हूँ, एक दो दिनों से ऐसे सत्संग आ रहे हैं, कहते हैं आपके अंकल पर बहुत भारी कोई छाया है, इनकी मौत हो भी सकती है, बच्चे पर भी, आपके बेटे पर भी बहुत भारी छाया है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए गुरु पिता जो तुसी आप ही जानी जानो, आप ही तुसी आप ही ये सब कुछ संभालना गुरु पिता। मुझे पता है मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। आप कहते हैं अलमारी में ये चीज़ें निकाल दे, वो निकाल दे गुरु पिता, पता नहीं क्यों मुझसे कुछ निकाला ही नहीं जाता, कुछ भी नहीं तो हो पा रहा है इस वक्त। गुरु पिता मैं आपके आगे अरदास कर रही हूँ कि जो भी कुछ मेरे घर में है, कोई खाला जादू है, कोई भी चीज़ें हैं, उन सबको आप भस्म कर दें गुरु पिता। और जो भी कोई काली क्रिया करवा रहा है और जो करवा के मेरे घर में मेरे बच्चों को नुकसान और मेरे पति को नुकसान पहुँचाना चाहता है गुरु पिता, उसको आप ही संभालना मेरे गुरु पिता, उसको आप ही संभालना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पिता। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं शुरू से ही मुझे पता है, मुझे पहले नहीं पता था लेकिन अब पता लगा कि तुम तो मेरे साथ जन्म से ही हो, जन्म से ही मैं जब से पैदा हुई हूँ गुरुपा, उस वक़्त ही तुम मेरे साथ हो। शादी के बाद भी हर पल तूने मेरा साथ दिया है गुरु, हर पल तुम मेरा साथ देते आ रहे हो। अब भी मेरा हाथ ना छूना गुरुपा, अब मैं भटक जाऊँ, मुझे भटकी को सीधे रास्ते पा देना गुरुपिता, पर आप मेरा हाथ मत छोड़ना प्लीज़। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी गुरुपिता, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी गुरुपिता, प्लीज़ ये मेरी अरदास है। अपने बच्चों पर भी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु पिता, अपने बच्चों पर, उसको सबको तुमने बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, जॉब्स दी हैं मालिका, पता नहीं क्यों लोग क्यों इतना ज़्यादा उनको मैजिक कर कर के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देते हैं, बहुत बीमारियाँ देते हैं गुरुपा। वो सोचते हैं अभी हम तो इन पर इतने जादू टूने करके थक गए हैं, तो लेकिन इसके बच्चे फिर भी ठीक हैं, अच्छे हैं, पढ़े हैं। उनके मन में ये आता है कि मैं उनके ऊपर कुछ कर रही हूँ, पर नहीं गुरु पिता, ये तुसी हो। मैंने अब तक किसी का कोई बुरा नहीं किया, ना मैं करांगी गुरु पिता, पर वो लोग यही सोचते हैं कि हम इतना कुछ करने के बाद भी क्यों भी कोई साडा जादू टूना क्यों इतना काम नहीं करता। उन्होंने मेरे बच्चों पर वर्ण क्रिया भी की, मेरे पर भी की, मेरे पति पर भी की। गुरु पिता आपने ही सबको अब तक संभाला है, अब भी तुमने आप संभालना गुरु पिता। जो भी कुछ मैं सत्संग में सुन रही हूँ गुरु पिता, वो आपने ही संभालना प्लीज़, आपने ही संभालना। जो लोग ये कर रहे हैं गुरु पिता, बस उनको आप सद्बुद्धि देना, ऐसे काम करने छोड़ दें। मेरे सपने में भी गुरु पिता जिन लोगों ने मेरे घर के काम पर ब्लॉकेज लगाई है या पैसा आता
मगर पहले आता मगरों है, जाने के रास्ते पहले ही खुल जाते हैं। अकाउंट में हमेशा ज़ीरो ही बना रहता है गुरुपिता। वो आप ही जानी जान है। आप ही तो सब कुछ करना मेरे गुरुपिता। मुझे आपने वो उसकी शक्ल भी दिखा दी है गुरुपिता। वो मेरी अपनी जेठानी है, जो सब कुछ कर रही है। मुझे पता है गुरुपिता, मेरे बच्चों पर भी वो कर रही है, मेरे बच्चों को भी खिला रही है। पता नहीं मेरे बच्चे भी मैं जितना मर्जी कह लूँ वहाँ नहीं जाना, जाना पता नहीं क्या चीज़ है, उनको खींच कर ले जाती है। वहाँ जाकर कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो फिर जब आते हैं कोई ना कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है उनका भी। सेहत भी, मेरे बड़े बेटे की सेहत भी अच्छी नहीं रहती। मेरा पोता भी बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत बिल्कुल नहीं सुनता। पता नहीं गुरुपा क्या है, ये तो आप ही जानते हैं मेरे मालिका, आप ही जानते हैं। सब कुछ आपने ही ठीक करना है, मेरे बच्चों को ब्लेस करना वाहिगुरु। ये जो लोग ने उन्होंने सद्बुद्धि देना, इनका कोई भी जो मैजिक वगैरह जो करते हैं वो ना चलने देना गुरुपिता, ना चलने देना। बहुत ज़्यादा मन क्रिया कर रहे हैं लोग। मेरी जेठानी इंडिया गई हुई है, मुझे नहीं पता वो क्या करी जा रही है तो क्या नहीं करी जा रही। मेरा इसीलिए मेरा भी ध्यान आपसे बढ़ गया था। मुझे पता है वो कुछ ना कुछ जरूर कर रही है गुरुपिता, उसे सतबुद्धि देना। जो भी वो कुछ करे उसको कुछ भी ना चले मेरे गुरुपिता, कुछ भी ना चले। बस वो सिर्फ ज़मीन के लिए है गुरुपिता। हमने तो कभी ज़मीन का कोई हिस्सा कोई कुछ नहीं खाया मेरे माल का। ना तो हमें ज़मीन देना चाहते हैं और ना हमें उसकी लोड़ है गुरुपिता। मैं तो चाहती ही नहीं कि मैनू ज़मीन मिले। मैं तो सब कुछ छोड़ दिया अब तक, अपने हाथों से 2-2 जॉब्स करके मैं बच्चों को पाला। आपने सब कुछ कराया, पढ़ाया, लिखाया, अब भी 2 जॉब्स करती हैं गुरुपिता। पर वो लोग मुझे जीने नहीं देते, वो लोग मुझे जीने नहीं देते गुरुपिता। इसकी भी हद हो गई है मेरे माल का, इसकी भी हद हो गई है। प्लीज़ आप कुछ करना, प्लीज़ गुरुपा आप कुछ करना। घर में बच्चों पर अपना ब्लेस पर हाथ रखना मेरे माल का, सब कुछ ठीक करना मेरे माल का। जो आपने कहा था मैं टाइम पर तो नहीं कर सकी, लेकिन गुरुपा आज कर रही हूँ मंडे के दिन। और गुरुपा तो आप कहते हैं कि आप मंदिर जाकर अपने हनुमान जी के मंदिर जाकर उसे दिया जलाकर गुरु जी को, हनुमान जी को 2 लड्डू गुड़ का प्रसाद और माचिस यहाँ पर रख के आना गुरुपिता। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं 2 जगह पर काम पर जाती हूँ। कभी मंदिर दिन के टाइम नहीं खुलता, इधर सुबह खुलता है और शाम में खुलता है। जब मैं जा सकती हूँ तो एक मंगलवार में दिन में जा सकती हूँ, दूसरे मंगलवार में शाम को जा सकती हूँ। इसलिए मेरी टाइमिंग बहुत गलत उधर पुधर हो गई है। मैं लगातार एक टाइम पर नहीं जा सकती गुरुपिता, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे सत्संग से कोई ना कोई जवाब मिल जाए कि मैं कैसे करा। मैं घर पर अगर तुम्हें चाहूँ तो मैं घर पर हनुमान जी की मूर्ति के आगे ये सब कुछ कर सकती हूँ। प्लीज़ मुझे इसका आंसर सत्संग से किसी न किसी तरह मुझे ज़रूर सुना देना कि मैं कैसे करूँ। मैं मुझसे वो कर नहीं पा हो रहा है, मंदिर भी काफ़ी दूर है गुरुपिता। प्लीज़ प्लीज़ आप कहते हैं जो मैं कहती हूँ तो सुनती नहीं गुरुपिता। मुझे पता नहीं मैं कैसे करा, कि मैं करा, मेरे से सब कुछ नहीं हो पा रहा। ना मुझे इनकी इन्हीं चीज़ों की बहुत ही नॉलेज है। मैं तो गुरुपिता एक इतना ही पता है कि आपका मंत्र जाप कर लेती हूँ। जैसे आपने कहा सुबह उठकर पाठ वगैरह करा करो। मैं गुरुपा आपके शिव चालीसा पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, जपजी साहब का पाठ करती हूँ और दुर्गा चालीसा करती हूँ गुरुपा। सुखमनी साहब का थोड़ा सा पाठ जरूर कर लेती हूँ, बहुत नहीं मुझे हो पाता, मैं इतना ज़रूर कर लेती हूँ गुरुपिता। अगर आप प्लीज़ मेरे पे कृपा करना, मेरे बच्चे पर कृपा करना, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। बच्चों को आपने प्रोटेक्ट करना, इन्हें जो भी क्रिया मान क्रिया जो भी लोग कर रहे हैं उनसे प्लीज़ मुझे बचा कर रखना। जिन लोगों ने अब मुझे बहुत मेरे साथ फ्रॉड किया इस वक्त, तो उन लोगों को सो भी मत देना कि मेरा पैसा जो भी है वो वापस दें। जो भी उन्होंने मेरे से लिया है वापस दें। उन्होंने मेरा काम नहीं किया लेकिन मेरा पैसा जब्त कर लिया और फिर भी डरावे देते हैं।
प्लीज़ उन लोगों को आप ही संभालना, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे गुरुपिता। मेरा विश्वास डगमगा गया सी, इसीलिए मुझसे ये गलती हुई है। अब मैं दोबारा नहीं करूँगी गुरुपिता, मैं दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज़ मैं अपना सत्संग जहाँ ही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जी के साथ। एंड सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो एक प्लेटफॉर्म पर आके हमारा सत्संग हमेशा ही आप सत्संग को सुनाते हो। एंड अब मैं अपना मंत्र जाप से जहाँ ही शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर कोई भी गलती हो गई है सत्संग करने में, प्लीज़ गुरुपा सत्संग सुन कर मुझे सब माफ़ कर देना, सब माफ़ कर देना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2810। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी की, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी की संगत जी। संगत जी मैं अपना मंत्र शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि मैं अपनी गलती सुधार लूं और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाए, जो गलती मैं सुधारूं, मैं मानूं उस गलती को। मैं मानती क्यों नहीं, मैं मानूं। कितनी बार बोल दिया कि मानिए अपनी गलती, तो गुरु जी मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। मैं अपनी गलती मानूंगी, मैं इसको शेयर करती हूँ सबके साथ शुक्राना सत्संग में। तो संगत जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानती हूँ उस गलती को। मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे प्रेगनेंसी हुई थी तो मैंने कोई दवाई खाई थी और कुछ वजन भी मैंने, यहाँ वजन का काम ज़्यादा है, पानी का है, वो कर लिया था मैंने और दवाई भी मैंने खाई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्रेगनेंसी में मैंने ऐसा किया था और मेरी मजबूरी थी वो एक, क्योंकि मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ। तो मैं जो ऐसी लड़कियाँ हैं, मैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि ताकि वो भी, अगर उनसे भी ऐसी गलती हुई है मेरे जैसी, वो शादीशुदा सब नहीं है, तो अगर उनसे गलती हुई तो वो भी एक्सेप्ट कर ले, ऐसे वो मान ले, वो भी अपनी गलती माने, शुक्राना सत्संग में अपनी गलती माने, कहे। इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ अभी, और इसीलिए ये मेरी मजबूरी थी संगत जी, ये मेरी मजबूरी थी, वरना मैं ऐसे कभी नहीं करती। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे ये बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। कभी आगे से ऐसा नहीं करूँगी गुरुजी, और आप ऐसा होने भी मत देना, मुझसे ऐसी गलती होने भी मत देना। क्षमा कर दो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। और मैं उस बच्चे से भी माफ़ी मांगती हूँ जिसके साथ मैंने ऐसा किया है। मुझे कोई हक नहीं है ऐसा करने पे, उसके साथ ऐसा करने के लिए मेरा कोई हक नहीं बनता। मैं किसी भी जान के साथ ऐसा करूं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैं इससे कभी नहीं करूँगी। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए, इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। इस गलती को सुधारने के लिए, इस गलती को मानने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ये सब बताने के लिए कि मैंने ये गलती करी है, मुझे ये गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।